Hi everyone, this is Keshav Lakhotia from IIT Dhanbad. I am chemistry educator in IIT JEE category on an academy. एंड जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल पर देख ही लिया है कि आज के सेशन के अंदर अपने डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आई थिंक हर जेई का बच्चा, जो हर जेई का एस्पिरेंट अपनी जेई के जर्नी में कर ही देता है। एंड जिन गलतियों को मैंने भी अपने टाइम पे कर दिया था और जिसके कारण मेरे को ड्रॉप लेना पड़ गया था, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज यही है कि ये जो मिस्टेक्स मैंने अपने टाइम पर करी थी, इन मिस्टेक्स को आप अब अपने जर्नी के अंदर मत करना। चाहे आप क्लास 10 से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11 से कर रहे हो, एंड चाहे आप अभी क्लास 12 के बच्चे हो या ड्रॉपर बच्चे हो। यदि आपके पास अभी जेई 2024 अभी आप जेई की मेन को टारगेट कर रहे हो तो अभी आपके पास समय कम है, तो आप भले ही आपके पास जितना भी समय बचता है उस समय के अंदर आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है सही तरीके से, उस पर अपने आज इस क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाले सेशन के अंदर। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक ऐसे फॉल्ट कह सकते हो, बहुत एक मेजर फॉल्ट है यार, हर बच्चा वो मिस्टेक्स करता ही करता है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर मैं अपने ही पूरा एज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एंड जो जो गलतियां मेरे को मेजर लगती है कि ये बच्चा करता ही है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आपको क्या लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरी गलतियां हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड साथ ही में आपका कोई और डाउट रहता है कि सर ये हमारे पास इशू आ रहा है अभी इस टाइम पर, और सर इसके लिए हमें प्लीज एक रोड मैप दीजिए, इसे हमें प्लीज सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए उस पर भी एक सेशन बना दूंगा जिस पर अपने उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको भी एज ए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ अब अपने बिना देरी करे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इस सामने एक चैनल दिख रहा होगा अनअकैडमी JEE का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स आते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट आपके जेईई मेन के अपडेट्स आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक का ध्यान नहीं दिया जाता, आपके एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक दोनों का आपके पास फोकस किया जाता है, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई के करते किताबी कीड़ा ना बन जाए, उसको उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मैं हमेशा अपनी क्लास में डिस्कस भी करता हूँ आप लोगों के साथ। एंड बिना देरी करे अपने सेशन को देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स है, और उन पूरी मिस्टेक्स का एक सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। और वो सॉल्यूशन सही बता रहा हूं आप लोगों के लिए एज ए लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन होगा और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। बताते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। एंड इसी के साथ सबसे पहले मेजर मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सर सिलेबस ही पूरा नहीं होता। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भी जेई का जो टाइम था उसके अंदर भी सिलेबस का बहुत ही मतलब डिस्कशन रहता था कि यार सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि सिलेबस ही काफी ज्यादा वास्ट है। ठीक है, और काफी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हमें एक्चुअल सिलेबस पता भी नहीं है कि जेई का एक्चुअल सिलेबस क्या है। जो हमें कोचिंग्स के अंदर जो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा दिया, हम उसी को एक्चुअल सिलेबस मान के चलते हैं आंख बंद करके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है काफी जगह कोचिंग्स में भी, ठीक है, कि आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ इस फलाना XYZ के अंदर तो हमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी और कोचिंग है क्योंकि इसमें इतने टफ टफ क्वेश्चंस हमें करवाए जा रहे हैं ताकि हम जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन कायदे से आप देखना पहले कि आप जो चीज के क्वेश्चंस कर रहे हो वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो काफी जगह ऐसा भी होता है कि आपको बिना फालतू की चीजें भी पढ़ाई जाती है बस अपना एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, बट ये चीजें आपको इससे बचना है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडली कि यदि मैं भी एक जेई की जर्नी करता था तो उसके अंदर भी ऐसा सबसे बड़ा था कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सिलेबस कर रहा हूँ, लेकिन पीछे वाला भूलता जा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रिवीजन ही नहीं था। तो यदि आप रिवीजन नहीं करते हो अपनी जेई की जर्नी में, बिलीव मी आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जेई में सिलेक्शन के लिए आपको रिवीजन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ क्लास के अंदर भी कि यदि रिवीजन मतलब नहीं कर रखा है, मतलब भले कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भले कम पढ़ो। वैसे भी आपको इस पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस तो करके आने भी नहीं होते, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर कर आने होते हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड टॉपिक सिलेक्टेड चैप्टर से हैं। तो यदि आपको पता है कि मेरे को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही से कर कर आने हैं, तो ये चैप्टर तो मेरा एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। इस चैप्टर से मैंने रात में आपसे उठा के पूछ लिया कि आप मुझे इसका जवाब बताओ, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से करने के लिए आपको प्रॉपर रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, और ये मेरे को पता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। बच्चा भले अभी क्लास 12th का भी है, जो बच्चा ड्रॉपर भी है, जो भी जेई 2024 को टारगेट कर रहा है, सच सच बताना आप बच्चे कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों ने रिवीजन कितना किया है। आप लोगों ने भले सिलेबस पूरा पढ़ लिया होगा कैसे तैसे करके, भले लाइव लेक्चर्स देख लिए यूट्यूब से या कोई भी XYZ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं से भी देख लिया होगा, लेकिन आपका रिवीजन कितना किया आपने, आपको कितना याद है, मैटर ये करता है। एंड सेकंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस भी यार अच्छे क्वेश्चंस की करनी है। कभी कभी अपने सिर्फ
आसान आसान क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो ये चैप्टर आता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आपको जेई लेवल की प्रैक्टिस नहीं है। ये सब मैं अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये सब मिस्टेक्स मैंने की थी। मतलब मैं काफी टाइम पे ऐसे ऐसे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करता था, मतलब मेरे को पता है कि जैसे वेक्टर 3D है, मेरे को नहीं आता है, तो मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, लेकिन मैं एकदम इजी एकदम बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था और मेरे को लगता था कि हाँ अब मैं क्वेश्चंस तो बना लूंगा, प्लेन के भी क्वेश्चंस तो बना लूंगा उसके भी। लेकिन नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब मैं जेई मेन के क्वेश्चन करने लगता था पीवाईक्यू के, तो मेरे को समझ में आता था कि भैया मेरे से नहीं बने। तो वहां पे क्या होता था? डिप्रेशन। वहां पे क्या आता था? स्ट्रेस। वहां पे जो कॉन्फिडेंस था वो चला गया डाउन, क्योंकि मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार इस चैप्टर की तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मेरे को तो चैप्टर आता है। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने गया, ठन ठन गोपाल। तो ये एक थर्ड नंबर मेजर मिस्टेक थी। फोर्थ, बुक्स नहीं पता कि यार विच वन इज द बेस्ट। मैं आपको इतनी बात बोलूंगा सिंपल सी, आप भली XYZ कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जो मटेरियल वो लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आप फॉलो करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनके मटेरियल में दम नहीं है और आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो हर सब्जेक्ट हर चीज़ की अलग अलग बुक्स होती हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा सिंगेज को कर सकते हो, मैथमेटिक्स के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री में आप फिजिकल के लिए एन अवस्थी बुक को फॉलो कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, एंड ये चीज़ें मेरे को पता नहीं थी और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सभी चीज़ें ड्रॉप में स्टार्ट की थी। बुक्स बुक सॉल्व करना मैं पहले जो अपने देते थे उसी को देखता था और मुझे समझ में आ गया था इससे मेरा हो नहीं रहा है। तो 13th के अंदर मैंने ड्रॉप के अंदर पूरा का पूरा ये जो जितनी मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ इन सब के अंदर मैंने चेंज करके आया था। और मेरी 11th 12th में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी ना, कि शर्माने वाली। अपने टीचर से मैं डाउट नहीं पूछता था, मेरे जो डाउट्स आते थे उसको अपने मन में रख लेता था। ठीक है, और डाउट सेशंस पे जा जाके पूछने वाला तो मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। यदि जो बच्चे ऑफलाइन के वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और जो बच्चे ऑनलाइन के अंदर होते हैं, ऑनलाइन के अंदर कैसे डाउट पूछे? यूट्यूब पे कोई लेक्चर चल रहा है तो उस पर तो डाउट आप पूछना भूल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे होते हैं, आपका डाउट कब आके निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से चूज करना जरूरी है कि या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम अपने लाइव टीचर्स के साथ डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आप भले कोई सा भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का बोलो कि हाँ यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पर इतने प्राइस में होती है, इतना ऐसे होता है, लेकिन यदि आप अपने डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको इस चीज़ के अंदर गड़बड़ है। आपको पता है कि इस पेटी के अंदर 12 आम है और इस 12 आम में से एक आम मेरा सड़ा हुआ है, और यदि मैं इस सड़े हुए आम को इन 12 आम के साथ रखूंगा तो बाकी आम भी सड़ ही जाएंगे, ये डेफिनेटली बात है। यही सेम चीज़ आपके इस पे भी होती है। आपको पता है कि मेरे को इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ मेरे को अच्छे से नहीं आती है, मेरे को इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, ये मेरा एज ए मेजर डाउट बना हुआ है। और यदि इसमें डाउट को सॉल्व नहीं करता हूँ एकदम गिवन टाइम के अंदर, अपने उस समय के अंदर, तो ये डाउट मेरा डाउट ही रह जाएगा और ये डाउट मेरे बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको भी डाउट बना के रख देगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा होंगे ऐसे स्किप कर देते हैं कि चलो ठीक है डाउट, चलो एक बार सॉल्व नहीं हुआ तो चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। डाउट्स अपने सारे सॉल्व करो। ठीक है, जो बच्चा भले ऑनलाइन का हो, जो बच्चा ऑफलाइन का हो, जो ऑनलाइन का बच्चा है उसके लिए भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि सर हम अपने डाउट्स कैसे सॉल्व करें। उसके लिए सबका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, सबका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आपको टेंशन मत लो। एंड फिर गुड टीचर्स, कि सर ऑफलाइन के अंदर तो हमने पैसे दे दिए, अब तो हम क्या ही करें, जो टीचर्स मिलने थे हमें मिल गए, अब तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और ऑनलाइन वाले बच्चे होते होते हैं कि वो ज़्यादा इमेजिन करते हैं कि ये टीचर्स हमारे अच्छे हैं, ये टीचर्स बेकार है, ये टीचर वो है, ये टीचर वो है। यदि कोई टीचर IIT एक्सपीरियंस्ड है तो वो टीचर बेस्ट है भाई, सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, यदि वो आपको उस टीचर से समझ में आ रहा है, आपका उस टीचर का अच्छा पटरी बैठ रही है, तो वो टीचर अच्छा लगेगा आपको, ये बात अपने दिमाग में रखो। और गुड टीचर्स आप लोग, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मेरे टीचर्स में आई थिंक फॉल्ट है, मेरे को ऐसा लगता था कि टीचर्स के अंदर फॉल्ट है, इस कारण मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ जगह ऐसा आप कह सकते हो कि टीचर्स में फॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लिटरली नहीं होता। फॉल्ट कहीं ना कहीं आप में ही होता है। ठीक है, एंड लास्ट आता है प्लानर। आपका प्लान नहीं है, आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं है। ठीक है, कि हमें किस तरीके से अपने पूरे दिन को लेके चलना है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये 11th और 12th के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्लानर, कि मेरे को एक स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं था। मेरा जब मन करता था मैं ये चैप्टर पढ़ लेता था, मेरा जब मन करता था मैं वो चैप्टर पढ़ लेता था। मेरा कोई भी ऐसे सिस्टमेटिकली प्लान नहीं चलता था कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। मेरा जैसे मन में करता था वैसे मैं करता था। इससे क्या होगा कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर हो भी गए और मेरे पास एक कुछ
फिक्स सोर्स नहीं बचा, फिक्स कोई बुक्स के फिक्स अच्छे नोट्स नहीं बचे जिससे मैं अच्छे से काम कर सकूं अपना। ये एक बहुत बड़ा इशू था। और इन सभी को आपको बता देता हूँ कि जितनी भी आपको मैंने मिस्टेक्स बताई है इन सब का एक सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। और अब आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ वो क्या चीज़ है। एंड अनअकैडमी का द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, IIT JEE के सारे सब्सक्रिप्शंस आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों के लिए 5 दिसंबर से 7 दिसंबर पर है। तो जो बच्चा इस वीडियो को 5 दिसंबर पे देख रहा है वो बच्चा 5 दिसंबर से अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस को फ्री में देख सकता है। एक्सक्लूसिव 7 डे का फ्री ट्रायल रहेगा। आपको जो भी अनअकैडमी का बैच देखना है IIT JEE सब्सक्रिप्शंस के अंदर, आप IIT JEE के कोई भी बैचेस को, कोई भी क्रैश कोर्स को, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, आप सब बैचेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो आइकॉनिक हो, अनअकैडमी के कोई भी कोर्सेज हो IIT JEE के, आप उन सभी कोर्सेज और बैचेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। 7 डेज का आपके पास फ्री ट्रायल रहेगा। एंड ये जो है ये 5 दिसंबर से 7 दिसंबर का टाइमिंग है। यदि आज ये वीडियो आप देख रहे हो 5 दिसंबर को, तो आप 5 दिसंबर को कोई भी बैच के अंदर जाकर फ्री में एक्सेस कर सकते हो और आपके नेक्स्ट 7 डेज तक वो आपके पास रहेगा। अब एक्सेस कैसे करना है, जब भी आप कोई बैच को फ्री एक्सेस करने जाओगे तो वहां पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। जैसे ही आपने इस कोड को यूज कर दिया KESH10, इस कोड को मैंने काफी ऑप्टिमाइज कर दिया है। इस कोड को आप जैसे ही यूज करोगे वहां पर अनअकैडमी के कोई भी बैचेज में, कोई भी प्लस में, कोई भी आइकॉनिक, जहां पर भी आपका मन करता है IIT JEE के अंदर, जैसे ही आप इस इनवाइट कोड को यूज करोगे आप सारे के सारे अनअकैडमी के बैचेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको उस क्रैश कोर्स के अंदर फ्री में एक्सेस करना है, तो आप वहां पे जाओगे, वहां पे आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा, इस इनवाइट कोड को यूज करना KESH10 को, एंड आप फ्री में एक्सेस करोगे। तो सर ये कैसे करना है, मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप IIT JEE के सभी सब्सक्रिप्शन, जितने भी अभी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचेज हैं, उन सब के अंदर जाके आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये टाइम याद रखना, ये सिर्फ 5 से 7 तारीख का है। एक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल है और आप सभी के लिए काफी कुछ सीखने को है। अब जिस बच्चा जो JEE 2024 का है उसके पास 7 दिन ये है, उसको आप फ्री में यूज करो। अनअकैडमी के जितने बैचेस है, जितने कोर्सेज है, अपने लाइव जितने भी आपके डाउट्स है अपने टीचर से लाइव आकर सॉल्व करो, लाइव आकर डिस्कस, सब कुछ पूछ लो उनसे, जो भी उनके डिस्कशन आपको जो जो चीजें करवानी है। एंड सबसे जो भी आपकी जो मिस्टेक्स थी, इन सभी मिस्टेक्स को सही करो भैया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। एंड आई होप सो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक बार एक थम्स अप का जरूर बनता है यार। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हर जगह शेयर तो कर दो। एंड इसी के साथ कमेंट करके जरूर जाना आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो वो भी मेरे से आप पूछ सकते हो। एंड आपको कोई डाउट डिस्कशन करना हो कि सर ये अभी मेरे जीवन में बहुत ये मतलब शंका चल रही कि मैं करूँ क्या, तो आप वो भी मेरे से पूछ लो, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। तो इसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।